हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चक्रेश पटले और आप देख रहे हैं माय टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। फेफड़े की टीबी क्या होती है। फेफड़े की टीबी जो कि बहुत ही कॉमन डिसीज़ है हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में, बहुत आसान तरीके से लोगों को हो जाती है, जो कि इसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक बैक्टीरिया होता है जो कि हर व्यक्ति के शरीर में मौजूद होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो लगभग 15 से 20% लोगों में एक्टिव फॉर्म में होता है और बाकी लोगों के इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसलिए जिनकी बॉडी में एक्टिव फॉर्म पे होता है उसको रिपोर्ट किया जाता है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत इस बीमारी को लेके बहुत अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि अगर आपके स्पुटम से ब्लड आ गया तो इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है हो आपको, लेकिन दूसरी डिसीज़ भी हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है, दूसरा इन्फेक्शंस भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो हमको पहले जानना होगा कि ये होता क्या है। इसके सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या होता है कि लगातार कफ आना, ठीक है। 2 सप्ताह से ज़्यादा अगर आपको कफ हो रहा है, रह रहा है आपकी बॉडी में, तो एक सिम्टम्स हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। आपका वेट लगातार लॉस हो रहा है, ठीक है, आपका वज़न कम होते जा रहा है। अगर आपको फीवर आ रहा है और ख़ासकर शाम के टाइम पे आपको, इवनिंग टाइम में अगर आपको फीवर आ रहा है तो भी एक कॉमन सिम्टम्स है। चेस्ट पेन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हो सकता है। और अधिकतर केस में क्या हो जाता है कि जब स्पुटम आता है, खकार जब आती है, तो साथ में ब्लड आता है। तो ये एक सिम्टम्स हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रांसमिशन के बाद में ट्रांसमिशन कैसा होता है, यानी कि ये फैलता कैसा है। इसको हम ये कह सकते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुले में थूक देता है तो क्या होता है कि उसके थूक के कण से ये माइकोबैक्टीरियम जो है वो स्प्रेड होते हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक के जो है ये इन्फेक्शन बहुत ईजिली फैल जाता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है और वो अनजाने तरीके से वो क्या करता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में जाके थूक देता है। तो उस थूक के कण से क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरा स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके संपर्क में आता है और वो भी जो है ट्यूबरकुलोसिस के गिरफ्त में आ जाता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, सही समय पे इलाज नहीं मिलना, सही समय पे इलाज कराने नहीं जाना, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेना, पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेना, ये एक मुख्य कारण होते हैं। और सिम्टम्स को अवॉइड करना, ये एक कॉमन चीज़ होता है जिसको व्यक्ति क्या करता है, बहुत ईज़िली अगर वो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास और उसने ट्रीटमेंट लिया, उसको लगता है मैं इतने दिन में ठीक हो गया, तो ऐसा होता नहीं है। इसका एक प्रॉपर कोर्स करना होता है और उस कोर्स कंप्लीट के बाद ही क्या होता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म हो सकती है। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो प्रॉपर कोर्स जो है कंप्लीट करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके बॉडी के अंदर अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई प्रेजेंट है तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, और वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तो आपको ट्यूबरकुलोसिस होने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम बात करते हैं हीलिंग क्राइसिस की। हीलिंग क्राइसिस, जैसा कि बहुत से इंडिया में रिपोर्ट किया गया है कि लोग जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस होने का, ठीक नहीं होने का एक कारण है कि लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है ट्यूबरकुलोसिस को लेके। ट्यूबरकुलोसिस का नेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो नेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स जैसे। तो और बहुत सारे जो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग प्राइवेट ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट
अवेलेबल करवाए हुए हैं, जैसे कि डॉट सेंटर्स हैं। डॉट सेंटर्स में जाके बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे आप टेस्ट करा सकते हैं, पूरा डायग्नोसिस होता है आपका, और पूरा ट्रीटमेंट वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की ओर से कराया जाता है। तो लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए सबसे पहले कि लोग क्या करें कि जाएं और अपना जो है स्पुटम का जांच कराएं। हमें बीच में अपना ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, और ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको जल्दी रिकवर करने में बहुत आसानी होगी, जल्दी से आप रिकवर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जो हैं आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आप बहुत जल्दी जो है रिकवर कर जाएंगे। फिर बात आता है कि अगर केस डायग्नोस हो चुका है, यानी कि अब कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे इसमें, तो इसकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि एंटीबायोटिक थेरेपीज होती है, तो इसमें एक प्रॉपर 3 से 12 मंथ का कोर्स होता है, यानी कि 3 से 12 मंथ तक के जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उससे आसान तरीके से जो है वो क्योर हुआ जा सकता है। अब बात होती है कि अगर ये काम नहीं कर रही, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है बॉडी, तो फिर क्या होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत ही अच्छा इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शंस जो हैं एंटीबायोटिक का, ये 3 मंथ तक का कोर्स होता है, ये दिया जाता है, और जिससे अगर आपको मेडिसिन्स लेने में रेजिस्टेंस हो गया है तो इंजेक्टेबल रूट से जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन को दिया जाता है। तो लेकिन ऐसे नहीं लेना है, यानी कि आपको पहले आपके फिजिशियन की सलाह लेनी होती है, और फिजिशियन की सलाह लेने के बाद आपको वो रिकमेंड करता है, और फिर उसके बाद जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शंस दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अगर फर्स्ट लाइन थेरेपी हमारी काम नहीं कर रही है तो सेकंड लाइन थेरेपी यानी कि इंजेक्टेबल रूट से स्ट्रेप्टोमाइसिन को दिया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के केस में सबसे पहले व्यक्ति को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करना है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे ठीक नहीं हुआ जा सकता है, इससे आसान तरीके से ठीक हुआ जा सकता है। तो सबसे पहले सिम्टम्स को हमको अवॉइड नहीं करना है, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, फिजिशियन की राय लेनी है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट और पूरे समय तक के जो है ट्रीटमेंट करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग जो है ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आशा करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। ये बहुत कम समय में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताने की कोशिश की गई है। आपको पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।